हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस 5T पर। और आज हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मेरे द्वारा जारी किए गए अन्य वीडियोज़ को भी आप देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और वे सभी न्यू स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं उन सभी से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त हम इन सभी वीडियोज के साथ साथ में एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ साथ में कैरियर से रिलेटेड वीडियोज़ भी लेकर आ रहे हैं, जिनमें हम आपको बता रहे हैं कि आप 12th मैथ से पास आउट होकर किस किस फील्ड में अपना लक आजमा सकते हैं, आप कहाँ कहाँ अपना कैरियर बना सकते हैं। इसी से संबंधित एक ट्यूटोरियल यानी एक वीडियो हमने पेश कर दिया है पहले, जो कि मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। वो रिलेटेड है डिफेंस और एजुकेशन से। आप आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में कैप्टन, नेवी और ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA में आप कैसे कैसे जा सकते हैं, ऑफिसर्स कैसे बन सकते हैं, 12th बाद मैथ्स के साथ आप इन सभी फील्ड में कैसे पहुंचेंगे, उन सभी से संबंधित विस्तृत हमने चर्चा की है। और दूसरा, एजुकेशन फील्ड में आप कैसे आ सकते हैं, टीचर कैसे बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने वहाँ पर जानकारी दी है। और ऐसे ही वीडियोज आपको और भी आगे मिलते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरसाइज 5.1। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का पहला ही प्रश्न के अंतर्गत कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक की समृद्ध संख्याओं को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। पहली संख्या है z बराबर 5 आयोटा माइनस 3/5 आयोटा। इसे हम a प्लस आयोटा b के रूप में लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 को माइनस के 3/5 से करेंगे, संख्या को संख्या से, आयोटा को आयोटा से करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। हमने समझाया आपको आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। इसमें आयोटा का पद नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इसे 3 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं हम। ये आयोटा की घात के रूप में है, तो हम इसे सोल्व कैसे करें। आयोटा की पावर 9 को क्या कह सकते हैं हम, आयोटा की घात 4 का स्क्वायर। देखो 4 दूनी 8, एक घात बच गई, वो गुणा में आयोटा हो गए पूरे 9। ऐसे 19 है, 19 को क्या लिखेंगे, आयोटा की घात 4, उसकी घात 4, 4 चौक 16 और आयोटा क्यूब। ठीक है। तो घात 19 को हमने 16 और 3 में अलग अलग बांट दिया है। 4 के गुणज अलग कर दिए हैं, 4 का भाग देंगे तो 4 बार ही जाएगा, तो वो तो हो गया पूरा। शेष बचा उसको हमने गुणा में लिख दिया है। यहाँ ये मान 1 हो गया, गुणा में आयोटा। यहाँ पे ये मान 1 हो गया, वो गुणा में आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा। अब ये हो गया है केवल आयोटा, क्योंकि आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। तो कट जाएंगे दोनों के दोनों, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास जो संख्या थी वो क्या मिली, 0 + 0 आयोटा के रूप में मिली। ये आपके पास a प्लस आयोटा b हो गया है। ठीक है। आयोटा वाला पद नहीं है तो हमने 0 ही लिख दिया है। आयोटा की पावर -39, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 आयोटा की पावर 39 यूं भी लिखा जा सकता है। अब 39 में एक कमी है, ये 40 बन जाएगा, 4 का गुणज हो जाएगा सीधा। तो हम 1 आयोटा से अंश में और 1 आयोटा से हर में गुणा कर देंगे तो हर में घात बढ़ करके 40 हो जाएगी। अब हम इसे क्या कह सकते हैं, आयोटा और आयोटा की घात 4 और ये 10, 40 हो जाएंगे। आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है, 1, तो 1 की घात 10 और 1 की घात 10 1 ही होता है, तो मान कितना मिला, आयोटा। तो आप z को क्या कह सकते हो, इसमें वास्तविक भाग नहीं है, यानी 0 लगा सकते हैं वास्तविक भाग की जगह, काल्पनिक भाग की जगह आयोटा।
ये एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या भी है जिसमें वास्तविक भाग नहीं है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें वास्तविक भाग नहीं होता वो विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं भी कहलाती हैं। तो ये 3 भाग हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट देखें, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। आइए नेक्स्ट फोर्थ को देखें। तो कहता है 3 × 7 + i 7 + i 7 + i 7। सरल करें, 3 से गुणा करेंगे 21, 3 से इसको भी गुणा करेंगे 21 आयोटा, फिर यहाँ आयोटा से गुणा करेंगे तो 7 आयोटा, और आयोटा को 7 आयोटा से करेंगे तो हो जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो z बराबर 21, 21 और 7 कितने हो गए 28 आयोटा, प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो 21 माइनस 7 को -1 से करेंगे तो -7 और प्लस में 28 आयोटा, तो ये हो गया 14 + 28 आयोटा। ये a + आयोटा b की फॉर्म आ गई है। a का मान है 14, b का मान है 28। पांचवे को देखिए, 5 में है 1 - आयोटा, माइनस में -1 + 6 आयोटा। इस माइनस को हम अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 6 आयोटा। तो 1 और 1 2, -1 और -6 माइनस के 7 आयोटा। तो ये प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई। छठे पे आ जाइए, छठे में है 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, माइनस से गुणा करेंगे तो -4 और माइनस में 5/2 आयोटा। ठीक है, वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जोड़ दीजिए, काल्पनिक में काल्पनिक कर दीजिए ऐड। 1/5 माइनस का 4 और प्लस में 2/5 और माइनस में 5/2 आयोटा। या इन दोनों में एलसीएम लेंगे वास्तविक भागों में तो 5 आएगा, तो 1 माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, 2/5 और बीच में -5/2, ये हो गया -19/5 वास्तविक भाग। तो काल्पनिक भाग के लिए हम लघुत्तम लेंगे, 10 आएगा, 2 उधर गुणा होगा, 4 5 इधर गुणा होगा, -25। तो माइनस में 19/5 और 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 बचेंगे माइनस के, तो माइनस का 21/10 आयोटा। तो ये हमारे पास a + आयोटा b की फॉर्म आ गई है। लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए 7वां क्वेश्चन को देखें हम। तो कहता है एक बड़े कोष्टक में 2 संख्याएं लिखी गई, उसके बाद एक संख्या यहाँ पर घटा दी गई है। पहले हम बड़े कोष्टक को हल करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, z ले लेते हैं हम इसे। तो बड़े कोष्टक में क्या क्या है, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस में आयोटा 1/3। इसे माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस में 4/3 और माइनस में आयोटा। ठीक, इस कोष्टक वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे। तो यहां वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जोड़ दीजिए, तो क्या क्या मिलता है वो देखें। 1/3 प्लस 4 और काल्पनिक भाग को भी जोड़िए, आयोटा कॉमन आ जाएगा, 7/3 प्लस में 1/3। ये प्लस 4/3 एज इट इज और माइनस आयोटा भी एज इट इज है। इन्हें जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, तो हो जाएगा 1 + 3 = 12 प्लस आयोटा, यहां एलसीएम 3 आएगा, 7 + 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 13/3 प्लस में 4/3 प्लस में आयोटा 8/3 और माइनस में आयोटा। और सरल करें तो फर्स्ट वालों में लघुत्तम तो 3 ही रहेगा, 13 + 4। यहां आयोटा कॉमन है तो 8/3 और माइनस का 1, तो 13 और 4 17/3 और प्लस में आयोटा, यहां एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 8 - 3 तो 17/3
और आयोटा 5/3। ये हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई। 8वें में देखो 1 प्लस आयोटा का होल पावर है 4, तो हम होल पावर 4 को खोलना चाहें तो आप इस संख्या को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर। तो देखो क्या मिलेगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 माइनस में 2 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो हो गया 1 माइनस में 2 आयोटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है हमने, तो 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस 1 कट जाएंगे और बचेगा -2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर है। वर्क करेंगे -2 का +4 और आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान है वो -1 होता है, तो ये मिलेगा -4। तो इसका मान हमें -4 मिला। आप आयोटा का पद लिखना चाहते हैं, नहीं है तो 0 आयोटा लिख सकते हो उसकी जगह पर। तो ये a प्लस आयोटा b फॉर्म आ गई है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 90 क्वेश्चन को देखें, z बराबर 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। इसे हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब वाला सूत्र काम में लेंगे। क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। a की जगह पर रखना है 1/3, b की जगह रखना है 3 आयोटा। तो रख दीजिए, क्या मिलेगा, 1/3 a की जगह, b की जगह पर 3 आयोटा पुट करेंगे तो 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 a की जगह 1/3 का स्क्वायर, b की जगह पर 3 आयोटा प्लस 3 a की जगह पर 1/3, b की जगह 3 आयोटा का स्क्वायर, सबके लास्ट में 3 आयोटा का होल क्यूब, b क्यूब 3 आयोटा का होल क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 1/3 का होल क्यूब 1/27। यहां वाले पार्ट में देखें तो 3 × 3 होता है 9, अंश में 3 इधर भी 3, 3 × 3 9 और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 गुणा में आयोटा प्लस, या 3 से 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। इस वाले स्टेप में 3 का क्यूब यानी 27 और आयोटा क्यूब, और सरल किया जाए 9 से 9 कट जाएंगे, 1/27 आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। इससे पहले एक आयोटा है, आयोटा स्क्वायर को लिखें तो -1 और आयोटा क्यूब को लिखें तो होता है माइनस आयोटा। ठीक, बता रखा है ये। तो 1/27 और माइनस में 9, 9 को -1 से किया -9 प्लस में आयोटा और ये माइनस में 27 आयोटा। यहाँ इस वाले भाग में हम इसे हल करें तो ये 27 आपके पास एलसीएम आएगा, 1 माइनस 27 को हम 9 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 243 और माइनस में 26 आयोटा। तो ये संख्या हमारे पास आ गई माइनस में 242/27 और माइनस में ही 26 आयोटा। ठीक है, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म, a का मान -242/27 और b का मान -26। 10वें को देखिए, z बराबर -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब। आप इस संख्या को थोड़ा सा यूं भी लिख सकते हो कि हम यहाँ से माइनस को बाहर निकालें तो -1 कॉमन बाहर आएगा तो -1 का क्यूब और ये बन जाएगा 2 प्लस में 1/3 आयोटा का होल क्यूब। और -1 क्यूब कितने के बराबर होता है, माइनस के ही बराबर होता है। तो हम इसका प्रसार खोलेंगे सेम उसी फॉर्मूले से, तो 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 स्क्वायर गुणा 1/3 आयोटा प्लस 3 × 2 × 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर और सबके लास्ट में 1/3 आयोटा का होल क्यूब और कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद कर दिया है हमने। -2 क्यूब यानी 8
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो गया 4 आयोटा, गुणा में है तो 4 आयोटा। यहां 3 दूनी 6 और गुणा में 1/9 आयोटा स्क्वायर, और यहां करेंगे तो 1/27 और आयोटा क्यूब, और सरल करें 3 से काटेंगे 2 और यहां पे आ जाएगा 3, तो -8 और 4 आयोटा। इसे सरल करेंगे तो 2/3 और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। यहां लिखें तो 1/27 और आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस में आयोटा, तो -8 और माइनस का ही 2/3 गुणा किया गया, इधर आ गया है, ये वास्तविक भाग हो गए हैं। तो प्लस में 4 आयोटा और यहाँ पे है माइनस में 1/27 आयोटा, दोनों में आयोटा कॉमन है, वो बाहर लिख दिया है मैंने। बस सरल करेंगे इनको लघुत्तम लेकर के, तो ये माइनस लघुत्तम आएगा 8, 8 × 24 -2, यहाँ पर लघुत्तम आएगा 27 और 27 चौक 108 और माइनस में 1 आयोटा, या -24 में से 2 घटाएंगे 22/8 और यहां 108 में से 1 कम 107 आयोटा, माइनस से गुणा करके लिखेंगे तो माइनस में 11/4, माइनस से काट दिया है मैंने, से वो 2 से काट दिया है, 11 आ गए और नीचे 4 आ गया है, और 107, चलिए माइनस से गुणा करेंगे हम तो ये माइनस में हो जाएगा 107/27 आयोटा। ये हमारे पास मान आ जाएगा a + आयोटा b की फॉर्म में, तो ले ले स्क्रीनशॉट। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट कहता है प्रश्न नंबर 11 से 13 तक की सैमरी संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। संख्या मिली है z, 4 - 3 आयोटा। प्रतिलोम क्या होता है? गुणन प्रतिलोम। क्या बताया था हमने? z का गुणन प्रतिलोम होता है z इनवर्स। तो z इनवर्स क्या बनेगा? 4 - 3 आयोटा इनवर्स, या कहें तो 1/4 - 3 आयोटा। इसे प्राप्त करना है सही रूप में, ये सही नहीं है, हमें आयोटा अंश में चाहिए, तो क्या करेंगे? इसकी संयुग्मी से गुणा कर देंगे। तो 4 - 3 आयोटा गुणा होगा, संयुग्मी बताइए क्या बनेगी? 4 + 3 आयोटा, नीचे भी 4 + 3 आयोटा से हम गुणा करेंगे अंश और हर में। अंश तो 4 + 3 आयोटा ही रह जाएगा, हर में गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा है वो, या तो आप a + b के गुणा से हल कर लीजिए, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूं। यदि आपके पास एक संख्या को संयुग्मी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके मापांक का वर्ग मिलता है, यानी वास्तविक भाग का वर्ग मिलेगा और प्लस में काल्पनिक भाग का वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 आयोटा। बस आप तो संख्याएं देख लीजिए, 4 है तो 4 का स्क्वायर, आगे 3 है, चिन्हों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -3 लिख रहे हो या +3 लिख रहे हो, क्योंकि वर्ग करेंगे तो प्लस में ही कन्वर्ट होंगी। तो ये होगा 16 और 9, तो 4 + 3 आयोटा बटे 25। आप चाहे तो इसे 4/25 और 3/25 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई? गुणन प्रतिलोम, z की गुणन प्रतिलोम z इनवर्स। ऐसे ही यहां भी निकालेंगे। z इनवर्स बराबर 1/√5 + 3 आयोटा बनेगी, हर में जाएगा मान। अब इससे हम इसकी संयुग्मी यानी √5 माइनस में 3 आयोटा से गुणा करेंगे, तो √5 - 3 आयोटा से अंश और हर में गुणा किया। अंश वाला हिस्सा √5 एज इट इज रहेगा, √5 - 3 आयोटा 1 से गुणा होगा। ऐसे ही नीचे वालों का करेंगे तो वास्तविक भाग √5 का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग 3 का स्क्वायर,
तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 का स्क्वायर 5 और 3 का कितना होता है 9, तो कितने हो जाएंगे 14। √5 माइनस 3 आयोटा बटे 14, या फिर आप जेड इनवर्स को लिख सकते हैं √5 बटे 14 और माइनस में 3 बटे 14 आयोटा। ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपके पास जेड इनवर्स है। ठीक है, हम ऐसे फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, आप उसे और सिंप्लीफाई करें और अंश में आयोटा का पद लेकर आए। तो ये प्रश्न नंबर 11 और 12 के लिए हमारे पास गुणन प्रतिलोम मिल गए। एक और बच रहा है 13, स्क्रीनशॉट लें इसका। इसी कड़ी में हमारे पास 13वां प्रश्न और है, z बराबर माइनस आयोटा। इसका भी हमें गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो z का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, z इनवर्स या कहे तो माइनस आयोटा का इनवर्स या 1 बटे माइनस में आयोटा। ठीक है, आप इसे तो सिंपल यानी बड़ी आसानी से यूं ही सोल्व कर सकते हो। आप माइनस को यूं भी लिख सकते हो 1 बटे आयोटा। -1 किसका मान होता है, आयोटा स्क्वायर का। तो आयोटा स्क्वायर आयोटा कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, आयोटा मिल जाएगा। तो जेड इनवर्स क्या होगा, आयोटा होगा। ठीक है, तो ये गुणन प्रतिलोम हमें मिला, स्क्रीनशॉट लें। और एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न कहता है निम्न व्यंजक को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में व्यक्त कीजिए, रूप में लिखिए। z मिला है आपको इस फॉर्म में, आप इसे a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करेंगे। हर में आने वाले सभी आयोटा के पदों को समाप्त करेंगे, अंश में एक ही पद होना चाहिए आयोटा का। तो क्या करना है, पहले तो इसे थोड़ा सा सरल करेंगे, जैसा भी दिया गया है वैसे ही। यहाँ देखिए अंश में तो 3 प्लस आयोटा √5 और 3 माइनस आयोटा √5 इस संख्या की संयुग्मी है ये, या फिर कहें तो इसकी संयुग्मी है वो। जब दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही है और संयुग्मी हो, तो फिर हमने बताया था आपको क्या कि वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, ये उनका मान होता है। तो आप सीधे ही लिख सकते हो इसको ऐसा। नीचे वाले को सरल करेंगे, √3 प्लस में आयोटा √2 और यहाँ घटाएंगे तो माइनस में √3 और माइनस माइनस प्लस में आयोटा √2। तो यहाँ ये कट जाएगा √3 से √3। अंश को देखिए कितना बना, 3 का वर्ग 9 और √5 का वर्ग होता है 5 और नीचे जुड़ करके हो गए 2√2 आयोटा। ठीक है, √2 और √2 जुड़ करके हो गए 2√2 आयोटा के रूप में है, तो 2√2 आयोटा। या कहें तो z बराबर कितना हो गया है 9 5 14 बटे में 2√2 और आयोटा। 2 से कट जाएगा ये मान, तो आएगा 7 बटे √2 और आयोटा। हम इसे आयोटा से अंश हर में गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि संयुग्मी से गुणा करना है। तो आप इसे अंश हर में किससे गुणा कर लीजिए, आयोटा से गुणा कर लीजिए। यानी कहने का मतलब है नीचे से आयोटा हटाना है, अकेला ही है, इसमें कोई और पद है नहीं, तो आप आयोटा से गुणा करके इसे सरल कर सकते हैं। तो ये 7 आयोटा और नीचे √2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं कितना होता है, -1 होता है। और जब माइनस से गुणा होगा तो z मिलेगा माइनस में 7 आयोटा बटे में √2। ठीक है, इसका वास्तविक भाग है वो 0 होगा, यानी एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो ये हमारे पास रूप चेंज होके आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 पूरी होती है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी है वो बुक खरीद लीजिए, ताकि आप प्रश्नों को घर पर भी सोल्व कर सके। हालांकि हम यहाँ सभी क्वेश्चंस को सोल्व करा रहे हैं, तो आप उनका रिवीजन यानी आप उन्हें दोबारा हल करके अपने स्तर पर चेक करें, इसलिए बुक होना आवश्यक है। और बुक इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, तो NCERT के द्वारा जारी की गई हैं बुकें वो ही लागू हैं। तो आप NCERT से रिलेटेड कोई सी बुक जो भी आपको मिल रही है मार्केट में, चाहे वो राजस्थान बोर्ड से पब्लिश हो, चाहे वो NCERT के द्वारा छापी गई हो, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं।
पुरानी बुकें ना खरीदें। ध्यान रखें सिलेबस चेंज हो गया है और हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही। तो फिलहाल आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।